Got it, sir. Criminal Minds. पता चला तुझे पता है ये कहानी कहाँ शुरू हुई? डाउस। सर 2 महीने के बाद आज ये मीटिंग सेट हुई। जो भी कहना है सिर्फ 2 मिनट में खत्म करो। फैमिली के साथ लंदन जा रहा हूँ, फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक है सर। सर माय बॉस। नाइस मीटिंग यू सर। वेलकम। प्लीज कम। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 6 साल से चल रहा था, वो 6 दिन में खत्म हो गया। दुनिया को उस दिन यूरेनियम की तबाही की ताकत का पता चला। अरे मुझे क्यों बुलाया? Why me? I'll come to the point. साइंटिस्ट ने यूरेनियम का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है। The rarest radioactive material, थोरियम। थोरियम? कुछ महीने पहले हमारे जियो सैटेलाइट्स ने 2 थोरियम के डिपॉजिट्स आइडेंटिफाई किए हैं। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ओवर हियर बे ऑफ बंगाल।
ये आंध्र प्रदेश के 600 माइल्स कोस्टल रीजन में है। ये अराउंड 100 माइल्स का एरिया, इसमें दी बेस्ट थोरियम है। ये एरिया हमें खाली चाहिए सो दैट हम थोरियम को सैंड से अलग करके और प्यूरिफाई करके इंडिया से बाहर भेज सकें। और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मिल जाएगा। रूल्स नहीं मानेंगे, लेकिन तुमने जो आखिर में कहा पैसा, वो अच्छा लगा। रिजॉर्ट्स, पोर्ट्स, फिशरीज, इनको डेवलप करने के नाम पे तुम ये लैंड एक्वायर करो। नहीं हो सकता सर। ऐसे ही कोस्टल कॉरिडोर डेवलपमेंट के नाम पे वैन पिक स्कैम हुआ जो जबरदस्त बैकफायर हुआ। उसके बाद कोर्ट से ऐसा ऑर्डर आया कि गांव वालों के एक साइन या मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी कोई नहीं खरीद सकता। बहुत मीडिया इंटरेस्ट है सर इस केस पे, कोई नहीं कर सकता। ये एक आदमी है। कौन है वो? रणतुंगा। दिल तुझको ही दूंगी पहले सॉरी बोल। वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसकी कीमत हजारों करोड़ों में है। इस कोस्टल एरिया के 30 गांवों को खाली करवा के उन पेपर्स को इनके हाथ में दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 25,000 करोड़ मिलेंगे। मौत से डर के जिंदा रहने वाले लोगों को डरा कर ये सब खड़ा किया है। तूने हाथ फैलाया तो तेरे झोली में डाल दे। आप जा सकते हो। तुम यहाँ कितने साल भी रहो, तुम्हारे पति को गुंडा ही बुलाएंगे। जहां से तुम आए थे, ये 25,000 करोड़ लेकर वहां वापस गए तो सोच लो। ये हुई ना बात दिलों के। हम साइन नहीं करेंगे, ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। ये कागज हमारे घर के दस्तावेज हैं। आप जो बोल रहे वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्यों छेद रहे हमारे घर को? बच्ची है, छोड़ दो। यह अन्याय सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के 30 गांव में भी हो रहा है। यहाँ का पुलिस और सिस्टम कोई हमारा मदद नहीं कर रहा है। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि तुरंत हमें रणतुंगा से बचा लो, वरना हमारा गांव सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्लीज प्लीज सेव अस। रणतुंगा को फोन लगा।
पर इतना कुछ हुआ, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। एक गांव ने आवाज उठाया था, हमारी जमीन वापस करो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, वापस करो, हमारी जमीन वापस करो। तो ये क्या है? हाँ? सदियों से शिक्षा और विकास से दूर हम गांव वालों की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने पर निर्भर थी। बदलते हालात और समुद्र में बढ़ते खतरों को देखकर हम हमारी जमीन खुद मर्जी से राणातुंगा फिशरीज कंपनी को बेच रहे हैं। और इसके लिए हमें श्री राणातुंगा जी से सही और पूरी कीमत मिल चुकी है। कितना लिया है? क्या? कागज चाहिए ना तेरे सिस्टम को? माइंड योर ब्लडी टंग। रिश्वत लेने के बजाय उसकी राकेल बन के जियो सर। करप्शन से कमीशन थोड़ा बेटर होता है। एक सरकारी अफसर पर हमला किया इन्होंने। अरेस्ट देम ऑल, अरेस्ट देम। चाचा, हम सबकी रक्षा करते हुए तूने परवरिश की है माँ, लेकिन अब हम ही तुझे छोड़कर जा रहे हैं माँ। हम जहाँ भी होंगे हमारे सर से अपना हाथ कभी मत उठाना माँ, हमारा साथ कभी भी मत छोड़ना माँ। जिधर जाएगा उधर भी शैतान मिलेगा तो क्या करेगा? भैया, माँ कह रही थी हमको गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। राजा, चिन्नी, लक्ष्मी का कोई भी मेरे साथ नहीं रहेंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। मैंने स्कूल में पढ़ा था कि एक छोटी बच्ची ने प्रेसिडेंट ज्ञानी झैल सिंह को लेटर लिखा कि उसका स्कूल बंद हो गया, तो प्रेसिडेंट ने खुद आके उसका स्कूल खुलवाया। अगर हम भी प्रेसिडेंट को लेटर लिखे तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ भैया। भगवान जब बोलता है तो बच्चे के मुंह से बोलता है, वो बराबर है, भगवान बोल रहा है। लिखेंगे बेटा, कुछ करना ही होगा। जरूर लिखेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति जी, मैं मोटपल्ली से आपको ये पत्र लिख रही हूँ। ये छोटा सा गांव है, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश में। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रही हूँ, लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। हमारे दादा परदादा सब यहीं पैदा हुए और अब ये सब लोग बोल रहे हैं कि हमें ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर हम गांव छोड़ के चले गए तो इस गांव में जो हो रहा है कभी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा घर, जमीन सब छीन लिया है। 15,000 लोगों में से सिर्फ 500 जिंदा है। 25 गांवों में सिर्फ एक ही बचा है। इन
इन दस्तावेजों पर अगर हमने साइन किया तो इस जमीन से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए मेरे भाई अपने अंगूठे काट कर आपको भेज रहे हैं। अगर 24 घंटों में तुम हमारा मदद नहीं करोगे तो अभी तक सिर्फ हमारे अंगूठे आए हैं, उसके जगह हमारे कटे हुए सर आएंगे। सच में मर जाओगे क्या भैया? गांव को जिंदा रहना है ना माँ। सिर्फ लिखने से दर्द का पता नहीं चलेगा, देखेंगे तो जरूर एहसास होगा बेटा। ये हमारी जान से भी कीमती है भाई, इसे संभाल के ले जाना। भैया ये कब तक पहुंच जाएगा? टेंशन मत लो, आजकल डिलीवरी एक ही रात में पहुंच जाती है, बस तुम लोग संभल के जाना। जाओ। ठीक है भैया। चलो भाई निकाल। भी कर ले, हमें जो करना था वो कर दिया। तेरी उंगलियां तू किसी को भी भेज, लेकिन जो मैं कल करने वाला हूं उसे कोई रोक नहीं पाएगा। सर, हम लड़कियां बहादुरी दिखाकर राणा तुंगा को अरेस्ट करने गए थे। हमारे स्टेशन से किसी मर्द ने हमारा साथ नहीं दिया। फिर पता चला कि ये आदमी सब राणा तुंगा के ही गुंडे हैं सर। हम वहां सच्चाई पर रोशनी डालने गए थे सर, पर वहां पर तो गहरा अंधकार था। उस अंधेरे में सर न जाने किस किस के कितने हाथ गिरे हम पर।
बॉर्डर पर देश की सेना एक एक इंच जमीन के लिए अपना खून बहा देती है, पर देश के अंदर कोई हमारे बच्चों का खून बहाकर हमारी जमीन, हमारा घर सब छीन रहा है। कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। अम्मा, मैं किसान हूं, जाट हूं। मेरा तेरा रिश्ता खून का नहीं, इस मिट्टी का है। ये मिट्टी हमारी माँ है। पहली सांस से आखिरी सांस तक ये हमें पालती है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं एक मां को दूसरी मां से अलग होने नहीं दूंगा। जो मर गए मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं बदला जरूर लूंगा। राणा तुंगा को मार दूंगा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। उधर जा। एक कंप्लेंट लिखवानी है। आप खुद लिखिए। यह काम आपका है। बैठ। बोल। मैं इडली खा रहा था, किसी ने मुझे धक्का दिया, इडली गिर गई। मैंने उससे कहा से सॉरी, उससे सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। उसने रामसुब्बा रेड्डी का नाम लिया। मैं रामसुब्बा रेड्डी के पास गया। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने भी सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे भी बहुत मारा। उसने सोमल्लू का नाम लिया। मैं उधर भी गया। मैंने उसे कहा से सॉरी, उसने सॉरी नहीं कहा। मैंने उसे बहुत मारा। किसको? सोमल्लू। बैठ। उसने अपने भाई राणा तुंगा का नाम लिया। उसने सॉरी बोला, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने उसके सामने उसके सारे आदमियों को मारा। क्या है बे? तमाशा कर रहा है क्या? तू बड़ा, तू सबको मारा और तू ही कंप्लेन देगा? ये इंफॉर्मेशन थी। अब कंप्लेन लिखो। कंप्लेन क्या है? विजय लक्ष्मी।
क्या हुआ? कुछ मान मर्यादा बचा या वो भी लड़ गया? सर, जो आदमी नामर्द बन के अपना मान खो देता है ना, वो औरत की मर्यादा के बारे में बात नहीं कर सकता। आपकी इज्जत, आपका मान आपके टांगों के बीच में होगा। हमारी इज्जत, हमारा मान, हमारा आत्मसम्मान तय करता है। एक मर्द क्या तेरे साथ आ गया? तेरे अंदर की मर्दानगी जाग गई। लड़कियों का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? औरतों की इज्जत करना दीवार पर ही नहीं, अपने दिल के अंदर भी लिखो। ये तुम्हारी बेटी और बहनों की तरह है। इन लड़कियों ने तो वर्दी का फर्ज निभाया और तुम लोगों ने इनका साथ देने की बजाय डरकर भागे। 29 गांवों में पैरों के नीचे कुचल कुचल कर लोगों की जानें ली जा रही थी। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? बिना सर के 10 लाशें पाई गई। लोग चीख चीख कर रो रहे थे। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया? एक छोटी सी बच्ची ने हिम्मत करके सच बताने की कोशिश की। आज वो पागलों की तरह मिट्टी खा रही है। वर्दी पहनकर तुम लोगों ने ये किया। हीरो, आवाज नीचे कर। ये मेरा पुलिस स्टेशन है। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। ये वर्दी जनता की ताकत है, विश्वास है, भरोसा है। जनता ने तुम्हें ये वर्दी दी है ताकि तुम उनकी रक्षा कर सको, और तुम लोगों ने दुश्मनों के साथ मिलकर इस वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। बंद करो ये पुलिस स्टेशन, उतार दो अपनी वर्दी and surrender yourselves.
टुकड़े करूंगा कि ये पुलिस स्टेशन धोने में 1 हफ्ता लगेगा। तेरा सर काट के मेरे छत के ऊपर लगाऊंगा। थाने में जिसको मार रहे हैं वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है। सीएस साहब को बोलो उन्हें कुछ मत करना उनको। कम अगेन। बंद करिए बकवास, जगाओ साले को। उसे जगाओ मत सर, वो जाग गया तो तुम सब लोग का वाट लगा देगा सर। वो जिंदा ही होगा सर। इसको मैं 2 दिन पहले स्मगलिंग केस में पकड़ा था। सर इसका एक फ्लैशबैक स्टोरी है, इधर सिर्फ मेरे को मालूम। बोलो। अबे तू इसको चाहता है क्या? ढाका सेंट्रल जेल। वो जेल में एक खतरनाक गैंग था। गैंग का हर एक मेंबर कम से कम 8-10 मर्डर्स तो किया ही होगा। जानवर सब के सब लोग एक हाथ से उनको सलाम ठोकरेगा, दूसरे हाथ से पिछवाड़ा छुपा के चलने का। बोले तो ऐसा टेरर गैंग, डेंजर गैंग। और ऐसे में ही एक दिन ये हीरो आ गया ना उधर। फ्रेश एंट्री। वो लोग को लगा नॉर्मल आइटम है, क्या उखाड़ लेगा। ये सोच के किया ना बड़ा मिस्टेक। हेलो सर जी, मैं ना हर टाइप का झगड़ा, लफड़ा, खून खराबा, मारपीट सब देखा। लेकिन उस दिन ये हीरो वो जेल में ऐसा धमाका किया ना, लाइफ में पहली बार ऐसा खतरनाक एक्शन लाइफ देखा। अगर ये जिंदा है ना तो आज इधर रिपीट टेलीकास्ट 100%। वन मैन शो, फुल तोड़ फोड़, सिंगल हैंड शो। वो गैंग जो मिस्टेक किया ना, वो मिस्टेक तुम नहीं करने का। ये नॉर्मल आइटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। पूरा जेल प्यार से इसे क्या बोलता था मालूम? तो मैं साला पाइटन टैंक हूं। अब देख, जा देख।
थैंक यू सर, थैंक यू। आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ है? वो उधर, वहां। भाई साहेब, आपके पहचान वाले हैं क्या? बेस्ट किया आप लेट आए, नहीं तो 30 लटके हैं 31 होते। बोल बज रहे हैं आपका। कई सालों से तू लोगों को बेरहमी से मार रहा था। अपने भाइयों को लटकता देखकर दर्द का एहसास हुआ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर, मैं आ रहा हूं तुझे खत्म करने। कौन? बुलडोजर किया ना वो? क्या बोला? बोला ना सर जी जाने का नहीं है, नहीं तो लटका देगा वो। ऐशा पर सर, जो फोटो आपने भेजी है उस आदमी के ऊपर इंडियन रिकॉर्ड्स में कोई केस नहीं है, लेकिन हमारे फेशियल स्कैनर में ये फेस एक इंटरनेशनल क्रिमिनल से मैच हुआ है सर। किससे? ही इज नन अदर देन मुथुवेल करिकालन सर। Details. He is the Muthuvel Karikalan, Deputy Commander of Jaffna Tiger Force. सर, ये वही मास्टरमाइंड है जिसने एक्स यूनियन मिनिस्टर के असैसिनेशन को प्लान किया था, लेकिन इसके एंटी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की वजह से इसे जाफना टाइगर फोर्स से एक्सपेल कर दिया गया था। उसके बाद से ही ये गायब हो गया था। ये कोई मामूली नहीं है। Very dangerous, sir. I'm sending his details right away. Make it fast. Sir, मोटोपोली चलते हैं। आप लोग पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो। मैं नहीं चाहता आप पर थोड़ी सी भी खराश आए। जंग आप लोगों ने शुरू की है, खत्म मैं करूंगा। सर, आपने हमारी इज्जत बचाई। इन गांव वालों का जिनका कोई रिश्ता नहीं है आपसे, आप उनके लिए मौत से लड़ने जा रहे हो। आप हो कौन सर? जान की कीमत जानकर भी जान को जोखिम में डालने वाला। Hello, CBI Satyamurthy here. Okay, sir. Forwarding the call to my superior officer. Fast. CBI Satyamurthy on call for you, sir. Yes, Mr. Satyamurthy. Officer, I have direct orders from the president. एक हाई वाले टेररिस्ट को पकड़ना है। मुझे स्पेशल फोर्सेस चाहिए। मैं मोटोपल्ली में हूँ। आप काफी रिमोट एरिया में। क्लोजेस्ट पॉसिबल यूनिट को पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे।
मेरे पास उतना टाइम नहीं है। उसे फौरन पकड़ना होगा, नहीं तो हर मिनट एक लाश गिरेगा। मूर्ति, उस एरिया में एक ऑफिसर है जो एक्टिव है, मैं उसे भेज सकता हूँ। एक? यहाँ जो है वो कोई मामूली चोरो चक्का नहीं है। उसको रोकने के लिए एक आदमी नहीं, एक पूरा बटालियन चाहिए। जंग शुरू करने के लिए एक बटालियन की जरूरत होती है, लेकिन उस जंग को रोकने के लिए ट्रस्ट नहीं, ये अकेला ही काफी है। कौन है वो? 1999 कारगिल वॉर, 2016 सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट। हर बार उसने दुश्मन की नींद हराम कर दी। इज अ नाइटमेयर फॉर पाकिस्तान। और फिर ऑपरेशन विजय या फिर बांग्लादेश ढाका जेल अंडरकवर ऑपरेशन। इतने सालों में देश बदला है, लेकिन उसकी जंग नहीं बदली। वो अपने दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन देश के दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर भगा भगा कर शिकार करता है। वो सिर्फ हथियार से जंग नहीं जीतता, बल्कि खुद एक हथियार बन के जंग में उतरता है। जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, अभी इस वक्त वो वहीं पर मौजूद है। वो थाने में जिसको मार रहे हैं, वो ऑर्डिनरी मामूली इंसान नहीं है, शेर है वो। He is the Lion of Jat Regiment, one of our best commandos and the pride of Indian Army. Brigadier Baldev Pratap Singh. टाइम हो गया है। मोटोपल्ली के डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वेयर इज राणा तुंगा? वो आ गए। कहां तक पढ़ाई करी है बेटा? प्रेसिडेंट को लेटर लिखने जितनी करी है ना, ये लो एक और लेटर लिखो। लिखो, आदरणीय राष्ट्रपति जी, ये पत्र मोटोपल्ली गांव वाले लिख रहे हैं कि श्री 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 राणा तुंगा के हाथों हमारी मौत कैसे हुई। पहली गोली छाती में लगी, दूसरी गोली गर्दन के आर पार गई, और तीसरी गोली में 3 लाशें, 3 बुढ़े मर गए। लिखो, लिखो, इसने जो पाप किया उसका अंत करने वो आ रहा है, ये लिखो। जिस मिट्टी के लिए इसने जुल्म किए हैं, उसके आने पर वो तूफान बनकर इसे ढक देगी, ये लिखो। जिन हाथों के अंगूठे तूने काटे हैं, वही तुझे सूली पर लटका देगा।
तेरी मौत का समुद्रनाथ मुझे सुनाई दे रहा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी आंख तेरा अंत जरूर उधर रॉकेट लॉन्चर घुस जाएगा। भाग। नहीं तो मार दूंगा इसको। नीचे कर। बच्ची है, छोड़ दो। मेरे हाथों सिविलियन से ज्यादा आर्मी वाले मरे हैं और इस देश से निकलने से पहले आखिरी मौत भी एक आर्मी वाले की होगी।
15 साल मेहनत कर मैंने ये साम्राज्य बनाया, तूने 10 घंटे में खत्म कर दिया। मेरे भाइयों को मार, कहां से लाया ये जिगरा? मैं इस मिट्टी से बना जाट हूं, जो सबको खिलाने के बाद खुद खाता है, जो अकेला लाखों के साथ लड़ जाता है, जो अपनी मां, परिवार और बच्चों की हिफाजत करता है। और जब ये जाट फौजी बन जाता है तो इसमें झंडे का गर्व और अभिमान होता है। भगवान से बुलाने से ही आते हैं, मांगने से ही कुछ देते हैं, लेकिन ये बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया। ये हमारे लिए भगवान है साहब। आप जैसी लोग ही इस देश का हिम्मत और हौसला है सर। द कंट्री इज प्राउड ऑफ यू ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह। प्रेसिडेंट, आपने मेरी चिट्ठी पढ़कर हमारे लिए आए हो ना? थैंक यू अंकल। अगर हमें फिर से कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको बुला लेंगे। आओगे ना अंकल? हाँ बेटा, जरूर आऊंगा। मैडम प्रेसिडेंट, दिस सत्यमूर्ति रिपोर्टिंग फ्रॉम मोटुपल्ली। Tell me, Satyamurthy. I was waiting for your call. एक जंग हुई है मैडम। जंग? किसने की? एक किसान जो इस मिट्टी के लिए जीता है, एक जवान जो इस देश के लिए जान देता है, उसने खुद ये जंग लड़के इंसाफ दिला दिया मैडम। कौन है वो? He is none other than ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह, जाट रेजिमेंट।